तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको न्यूज एंड पॉलिटिकल एनालिसिस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के जो पॉलिटिक्स का माहौल है उसके बारे में। दोस्तों, आजकल बिहार में चुनाव होने वाला है। लगभग 2.5 से 3 महीने बचे हैं और इस 3 महीने के दौरान बहुत कुछ घटनाएं घटेंगी जो राजनीति से रिलेटेड होगा। लेकिन अभी जो ताज़ा माहौल है बिहार का, विपक्षी पार्टियां जो पक्ष में है वो किस तरह से कैसा माहौल बना रखा है और कितनी गंदगी है ये तो हम कह नहीं सकते। ये सब आप देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सब पार्टियां उन जनता के फेवर में कुछ बोल रही है या फिर उनके लिए कुछ सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी इलेक्शन है, 2.5 से 3 महीने टाइम बचे हैं। इसके लिए ये इस तरह के बातें बोल रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि ये मेरे फेवर में बोला जा रहा है, मेरे फायदे के लिए बोला जा रहा है। वरना ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कोई कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर ऐसा करना होता तो आज बिहार की ये स्थिति नहीं होती, आज इतना बेरोजगारी नहीं होता, आज इतने अशिक्षित लोग नहीं होते, आज अनपढ़ लोगों की संख्या इतनी नहीं होती। तो ये तो चुनावी प्रोपगंडा है जो अभी चलाया जा रहा है और आगे चलाया जाता रहेगा। इसलिए हम लोग को इस झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने सोच विचार कर, अपने बुद्धि के और विवेक के हिसाब से अपना मत का प्रयोग करें और जो सही समझ में आता है आप उसी को चुनें। हालांकि बिहार है और बिहार में जातिवाद का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर बिहार के लोग जातिवाद नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार के लोग हैं वो तो जातिवाद को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन्हें जातिवाद खत्म करने ही नहीं देगा, इनसे ऊपर इन्हें उठने ही नहीं देगा, क्योंकि इनकी स्लोगन ही ऐसा ऐसा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जो लोग जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठना भी चाहेंगे वो भी अपने संख्या के हिसाब से, अपने जाति के हिसाब से फिर उसी लाइन में चले जाएंगे। यानी कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपको कभी आपको ऊपर उठने नहीं देगा, वो आपको सोचने का क्षमता ही नहीं देगा, वो आपको इसी चक्रव्यूह में उलझा कर रखेगा, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह के चक्रव्यूह नहीं रचा जाएगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि मेरे समझ से 80% जनता, 90% जनता को इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, बिहार में समझ नहीं है कि हमें किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। बस माहौल चल रहा है। अरे माहौल किसका चल रहा है भाई? तुम अपने देखो ना कि हमारे लिए ये पार्टियां क्या कर रही है, किसका माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, हमें क्या करना है। वोट तो आपको देनी है ना, लेकिन नहीं, ये बिहार है, जातिवाद में बह जाते हैं। वो उस जाति का है, मेरा जाति का है, वो मेरा जाति का है, मैं उसको वोट दूंगा। और इसका क्या परिणाम होता है कि आज बिहार सबसे पीछे है, हर चीज़ में पीछे है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, बेरोजगारी के क्षेत्र में देख लें, जहाँ भी है बिहार का आंकड़ा गिरता जा रहा है, हर जगह बिहार पिछड़ता जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो पॉलिटिशियन हैं, जो या तो पक्ष में है या विपक्ष में है, वो इस तरह के बयान देते हैं, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। बोला बिहार के लेबर अगर दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे तो वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। तो भाई इसका मतलब क्या चाहते हो कि बिहार केवल लेबर का फैक्ट्री रह जाए? क्या बिहार इससे आगे नहीं बढ़ पाए? और फिर जनता उन लोगों को कैसे चुन रही है ये भी समझ के परे है। तो 2025 का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए खास करके। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम जात पात में न बटें और एक जाति का जो झंडा है वो लेके न घूमें। और एक जो सबसे अच्छा है, जो आपके पास जो विकल्प दिख रहा हो उस पर जाके काम करें और अपना ऐसे मत का प्रयोग करें जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए जो सही सोच रहा हो, सही काम कर रहा हो। आज जातिवाद में बंटने का ही परिणाम है कि बिहार इतना पिछड़ गया है, सबसे पिछड़ा राज्यों में गिनती आता है। बेरोजगार देखिए,
भरे पड़े हैं। अभी वोट देने के लिए, अपने जाति वालों के लिए वोट देने के लिए बाहर से लोग आएंगे, बटन दबाएंगे, 2-4 दिन घर में रुकेंगे, फिर उसी ट्रेन में भर के चले जाएंगे। आखिर हमें समझ में नहीं आता कि उन जातिवादियों से क्या फायदा होता है। क्या केवल दिल में ये होता है कि ये मेरी जात का आदमी मुख्यमंत्री बना है या मेरा आदमी विधायक बना है, उससे क्या होता है? तुम तो वही मजूरी करोगे जो 400-500 की दहाड़ी लगानी है, वो लगाना ही पड़ेगा। तो क्यों न एक अच्छा नींव रखा जाए जो कि सबके लिए बेहतर हो। बाकी दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं, डेली हंगामा हो रहा है, राजनीति हो रही है, मर्डर हो रहा है। अभी चुनावी वादे भी बहुत तरह तरह के आएंगे जो आप लोग को सुनने में मिलेगा, प्रलोभन तरह तरह के दिए जाएंगे। क्योंकि हमारा बिहार में तो ज्यादातर प्रलोभन से ही काम चल जाता है। इलेक्शन के समय आया, कुछ बूथ पर 500 दे दिया, किसी को 1000 दे दिया, बस। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, गांव में यही होता है कि कुछ लोग होते हैं जो 10, 20, 50 घर पर अधिकार रखते हैं। आज भी ऐसा होता है गांव में। और सबसे ज़्यादा पिछड़े लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर उनका ज़्यादा अधिकार होता है। और यही कारण है कि उनके बात में आके वो जाके अपना मत का दुरुपयोग कर देते हैं और गलत चुनाव कर लेते हैं। और गलत चुनाव का नतीजा यही होता है कि जो बाहुबली है या जो थोड़ा शिक्षित है, जो समझ रहा है, वो तो सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहा है। और जो गरीब है, जिन्होंने उस दिन केवल थोड़ी सी लालच में जाके बटन दबाया, उसका वो हमेशा 5 साल तक भुक्तभोगी रह जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग को ये चीज़ समझनी होगी और आपको सही दिशा में सोचना होगा और अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों, इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। हम हर पॉलिटिशियन को एनालिसिस करते रहेंगे। बिहार में हो रहे ताज़ा घटनाओं पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आप हमारे चैनल न्यूज़ एंड पॉलिटिकल एनालिसिस को एक बार फॉलो कर लें और आप एक बार ज़रूर हमारे विचार को सुनें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार पूरे वीडियो को देखें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज़, हर दिन कोई नया वीडियो जैसे ही मैं लेकर आऊँ आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।